पहले टेस्ट से कबल इंग्लैंड को परेशानी का सामना। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस पर बड़ा मसला। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। पहले टेस्ट से कबल इंग्लैंड को परेशानी का सामना। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। पहले टेस्ट से कबल इंग्लैंड को परेशानी का सामना है। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस पर बड़ा मसला। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बता रहे हैं आपको इंग्लैंड टीम को बड़ा अपसेट। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला है। इस हवाले से तफसीलात से हमें आगाह करेंगे सैयद जुहैब बुखारी। जी जुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। देखिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है वो 7 अक्टूबर को जो है वो खेला जाएगा, लेकिन उससे कबल जो इंग्लैंड की टीम है उनको बड़ी परेशानी का जो है वो अब सामना करना पड़ रहा है। पहले तो इंग्लैंड की टीम जो है वो गर्मी के हवाले से काफी परेशानी का जो है वो शिकार नजर आ रही थी, क्योंकि जो टीम्स जब गोल्फ खेल रहे थे सैयद जुहैब बुखारी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं इंग्लैंड टीम को बड़ा अपसेट। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब ना हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बता रहे हैं आपको कि इंग्लैंड टीम को बड़ा अपसेट है। मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला है। और सैयद जुहैब बुखारी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी जुहैब, बताइएगा। देखिए, इंग्लैंड टीम को एक बड़ा अपसेट का जो है वो अब सामना करना पड़ा है और पहले टेस्ट से कबल ही इंग्लैंड को जो है वो एक बड़ी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है। पहले तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो गर्मी के हवाले से काफी मसाइल थे, और क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो किया जा रहा है, तो तेज गर्मी में जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर अपने सरों के ऊपर पानी की बोतल से जो है वो पानी जो है वो डाल रहे थे। उसके बाद से जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे, और काफी दिलचस्प मनाजिर भी जो है वो हमें स्टेडियम में देखने को मिलते थे। गर्मी के हवाले से इंग्लैंड टीम के जो खिलाड़ी थे वो काफी परेशानी को जो है वो सामने उनको करना पड़ा था, और बाज दफा इस चीज का इजहार इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो किया जाता रहा है। और आज भी जिस तरह जो रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि मुल्तान का मौसम तो बहुत अच्छा है मगर गर्म बहुत है, लेकिन हम हर इन्वायरमेंट में हर मौसम में खेलना जो है वो जानते हैं। तो एक बड़ा अपसेट जो इंग्लैंड टीम को अब गर्मी के बाद फेस करना पड़ा है वो उनके कप्तान है बेन स्टोक्स। वो एक बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर हैं। वो अब हमस्ट्रिंग इंजरी का जो है वो शिकार हो गए, और अब क्योंकि ये फैसला किया जा रहा था और पहले ये भी बताया जा रहा था कि शायद इस इंजरी जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहत जो है वो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज क्योंकि उनकी जानिब से प्लेइंग 11 का भी ऐलान जो है वो किया गया है, और उसमें बेन स्टोक्स को जो है वो अब क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके अपनी इंजरी की वजह से, और वो पहले टेस्ट मैच में जो कि मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा उसमें बेन स्टोक्स अब दस्तयाब जो है वो नहीं होंगे। क्योंकि जी जुहैब, ये बताइएगा बेन स्टोक्स की इंजरी की क्या वजह है? देखिए, मुल्तान आने से कबल ही वो हमस्ट्रिंग इंजरी का जो है वो शिकार थे। ना सिर्फ बेन स्टोक्स इंजरी का शिकार थे बल्कि और भी जो जैक क्रॉली है उनको भी जो है वो उंगली का मसला था। गर्मी की वजह से उनकी उंगली का मसला भी जो है वो इतना रिकवर नहीं हो रहा था। कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड टीम के जो कि इंजरी का जो है वो शिकार थे, लेकिन अब क्योंकि बेन स्टोक्स के हवाले से क्योंकि वो हमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार है तो वो मुल्तान आने से कबल ही इस इंजरी का शिकार थे। ये कहा जा रहा था कि शायद वो अपने पहले टेस्ट मैच से कबल जो है वो सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो अभी तक उनकी जो इंजरी है वो बरकरार है, और डॉक्टर्स ने जो है उनको मुकम्मल सेहतयाब ना होने की सूरत में उनको कहा गया कि वो अभी भी रेस्ट करेंगे। वो रेस्ट नहीं करेंगे तो वो बाकी टेस्ट मैचेस में भी उनकी जो शिरकत है वो मशकूक हो सकती है। जी जुहैब, ये भी बताइएगा बेन स्टोक्स की इंजरी के बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके क्या तासुरात हैं?
देखिए, आज आपसे कुछ ही देर कबल जो है वो जो रूट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट प्लेयर भी हैं, उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि जब एक सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सवाल किया गया कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी जो है वो छोड़ी है, तो उस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जो है वो नहीं बात से हमारे तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले जो है वो बुलंद हैं, लेकिन बेन स्टोक्स के हवाले से उनकी जानिब से जो है वो कुछ खास जो है वो नहीं कहा गया था। लेकिन अब उनकी क्योंकि उन पिच के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिच जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं देखी, लेकिन ग्रासी पिच है और बॉलर्स के लिए जो है वो पिच साजगार जो है वो हो सकती है। तो एक नए बॉलर का जो है वो इजाफा उन्होंने किया, उनको अपना टेस्ट डेब्यू जो है वो करेंगे फास्ट बॉलर ब्राइडन कॉर्स, जो कि अपना टेस्ट डेब्यू जो है वो करेंगे और इस चीज का फैसला जो है वो पिच को देख के जो है वो किया है। तो कुछ मुश्किलात भी हो सकती है, लेकिन अब इंग्लैंड टीम की जो कप्तानी है वो ऑली पोप जो है उनके जिम्मे दे दी गई है। अब ऑली पोप जो है वो पहले टेस्ट मैच में जो है वो इंग्लैंड टीम की क़यादत जो है वो करेंगे। तो अब देखना ये है, क्योंकि जैक क्रॉली भी जो कि उनके ओपनिंग बैट्समैन है, उनकी भी उंगली का मसला था, लेकिन अब उनकी जानिब से जो है वो ये कहना है कि उनकी उंगली का मसला अब कदरे बेहतर है, तो वो इसलिए अब पहले टेस्ट मैच में मुल्तान के जो खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसमें टीम को जो है वो ज्वाइन करने के काबिल है। तो प्लेइंग 11 का जो अनाउंसमेंट जो है वो उनकी जानिब से कर दी गई है। उनके जो प्लेइंग 11 है उसमें उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, ऑली पोप जो कि उनके कप्तान होंगे बेन स्टोक्स की जगह, और जो रूट टीम में शामिल है और टीम में हैरी ब्रूक शामिल है, जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, उसके साथ साथ गिल्स शामिल है, उसके साथ प्लेइंग 11 में ब्राइडन कॉर्स और जैक, उसके साथ साथ शुएब बशीर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जो है वो शामिल है। और अब देखना ये भी बताइएगा, आपको पता है कि कप्तान जो होता है वो टीम का एक सरगना होता है, तो बाकी टीम के क्या तासुरात हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है कि उनके कप्तान इंजर्ड हो गए हैं? देखिए, टीम के हवाले से अभी तक कोई खास तासुरात उनकी जाने से जो है वो इजहार नहीं किया गया। हम देखते हैं कि अपनी टीम का जज्बा जो है वो बुलंद करने के लिए बेन स्टोक्स जो है वो प्रैक्टिस सेशन में खुद मौजूद रहे हैं, क्योंकि अब अपनी हमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद हमने ये देखा कि अपनी पूरी टीम को जो है वो ऑन कर रहे होते हैं। और आज भी जब हमने देखा कि बेन स्टोक्स, क्योंकि इवन कि सुबह से पता चल गया था कि बेन स्टोक्स की जो शिरकत है वो अब मशकूक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस सेशन में मौजूद रहे, अपने खिलाड़ियों का, अपनी पूरी टीम का हौसला जो है वो उसको बुलंद करते रहे। शदीद गर्मी थी आज मुल्तान में भी, और फील लाइक टेम्परेचर जो है वो 42 जो है हो चुका है, क्योंकि मुल्तान में जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी की जो है वो जद में भी है। तो जब बाहर से कोई टीम आती है तो उसको उस टेम्परेचर में अपने आप को जो है वो मेंटेन रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमने ये देखा कि टीम के जो इंग्लैंड की टीम है, शायद ऐसा नहीं किया जा सकता कि शायद उनकी टीम की जो है वो पोजीशन जो है वो कमजोर हो सकती है, तो ये कहना जो है वो गलत होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन में मौजूद है, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपनी बैटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग की मशकें भी जो है वो बेन स्टोक्स को आज हमने देखा कि वो प्रैक्टिस जारी है। बहुत शुक्रिया ज़ोहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बता रहे हैं आपको पहले टेस्ट से कबल इंग्लैंड को परेशानी का सामना, मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला है। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब न हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, इंग्लैंड टीम को बड़ा अपसेट, मुल्तान की गर्मी के बाद कप्तान बेन स्टोक्स की फिटनेस बड़ा मसला। बेन स्टोक्स इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब न हो सके। बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच से बाहर हो गए। रहीम यार खान में अपने आलमी दिन पर असातिज़ा सड़कों पर सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन की मुतालबात के लिए शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि आज का दिन हम असातिज़ा के लिए स्याह दिन है। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। रहीम यार खान में एक तरफ आज असातिज़ा का आलमी दिन और असातिज़ा को ऑनर पेश करने के हवाले से तकरीबात का एक सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब असातिज़ा ही सड़कों पर अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन्हीं जो यूनियन के जो लीडर्स हैं वो हमारे समय उनसे जानते हैं। हम उसे अवार्ड तकरीब को मुस्तरद करते हैं। गवर्नमेंट जो मुलाजमीन पे जुल्म सितम कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन स्कूल प्राइवेट कर रही है, लिव इनकैशमेंट का मसला 17A का, और तमाम वो चीज़ें जो वो मुलाजमीन के अगेंस्ट लेके आई है, उस वजह से आज हमने उस दिन को मुस्तरद करके आज हम इसको स्याह दिन के नाम से जो है ना मना रहे हैं। और हुकूमत वक्त को हम पैगाम देते हैं कि हमें उन अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बच्चों की तालीम इन अदारों को बचाना है। और उस वक्त तक हम सड़कों पे एहतजाज भी करेंगे, उस वक्त तक हम सड़कों पे निकले रहेंगे जब तक ये हमारे हकूक़ हमारे टीचर्स को मिल नहीं जाते। बिल्कुल, ये वसातिज़ा हैं जिनका एहतजाज जारी है और इनका यही मुतालबा है काम से कि नोटिस लेकर फौरी तौर पर इनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किया जाए।
जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। डीजे खान में डीसी मोहम्मद उस्मान खालिद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं तालीम, सेहत और सीवरेज के मसले को तरजीहात की बुनियाद पर हल कराया जाएगा। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, डीजे खान में नए डिप्टी कमिश्नर तैनात होने वाले मोहम्मद उस्मान खालिद साहब ने अपना चार्ज संभाल लिया है। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इनके अब तरजीहात क्या हैं, जो शहर के मसाइल हैं और पूरे ज़िला भर के जो मसाइल हैं उनके हवाले से ये अपनी क्या हिकमत अमली बनाएंगे और किस तरीके से इनको हल करेंगे। सर, सबसे पहले आपको कॉर्डियली बहुत बहुत मुबारकबाद और वेलकम कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रांसफ़र आपका हो चुका है, तैनात हो चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर अब आपने आज विज़िट भी किया है शहर के अंदर फिजिकली, तो क्या लगता है यहाँ के क्या मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया एज डीसी डीजी खान, और ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी कि जो भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा के इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे, और जितने भी अवामी मसाइल हैं भले किसी भी महकमे से मुतल्लिका हों उसको हल करना। जहाँ तक इस शहर के मसाइल का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली मैं वक्त के साथ साथ देखूंगा, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि कौन सा बड़ा इशू है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आज विज़िट भी किया है, यहाँ पे एक तो सीवरेज का इशू है जिसके ऊपर मुझे बताया गया कि अभी काम चल रहा है। मेरी प्रायोरिटी होगी कि उसको टाइमली कंप्लीट करवाएं ताकि सीवरेज का मसला हल किया जा सके। इसके अलावा जनरली जो यहाँ पे हेल्थ के मसाइल हैं, क्योंकि इससे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा था, तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि उसको हल किया जाए। स्पेशल एजुकेशन है, ये एक बड़ा की एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। स्पेशल एजुकेशन के जितने मसाइल हैं उनको हल करेंगे, स्कूल एजुकेशन है उनके मसाइल को हल करेंगे, और जितने लोगों के रेवेन्यू के मसाइल हैं, क्योंकि हमारे लोगों के छोटे छोटे जो मसले होते हैं रेवेन्यू की वजह से, उससे बड़े आगे फ्यूड्स क्रिएट होते हैं। तो जितने भी हमारे डीसी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जितने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके जितने मसाइल हैं उनको हल करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ हम सेट करेंगे जब एक दफ़ा हमें आइडिया हो जाए, आइडेंटिफाई कर लें इशूज़, तो उसके बाद हम अपनी इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ और कोशिश के साथ इंशाल्लाह जितने मसाइल हैं उनको हल करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है तालीम, सेहत और यहाँ पर शहर के अंदर जो एक दरीना मसला है सीवरेज का, उनको हल करने के लिए ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ये वाले मसाइल इनकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जितने भी मसले हैं उनको भी वक्त के साथ साथ हल करने की कोशिश करेंगे। जी इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया। मुल्तान ज़िले इंतजामिया का एहसन इकदाम, सब्जी मंडी को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है। सब्जी मंडी की सफाई सुथराई भी करवा दी गई। तजावुज़ात के खात्मे के बाद सब्जी मंडी की रोड भी खुले और कुशादा हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तजावुज़ात के खात्मे के बाद सब्जी मंडी के रोड भी खुले और कुशादा हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। ज़िलाई इंतजामिया का जो है ये ऐसा इक़दाम है, सब्जी मंडी को जो है वो तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन इरफान असलम आपको इस तरफ दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मंडी में साफ सुथराई का काम भी जो है वो मुकम्मल करवा दिया गया है और मंडी के रोड जो है वो तजावुज़ात के खात्मे के बाद खुले और कशादा हो चुके हैं। ज़िलाई इंतजामिया का जो है वो ये ऐसा इक़दाम है, इससे आड़ती भी जो है वो उनकी भी मुश्किलात में जो है वो कमी हो चुकी है। इस वक्त बात करने के लिए आड़ती मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा, ज़िला इंतजामिया ने मंडी को साफ सुथरा कर दिया है, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया, क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मार्केट कमेटी ने मिलकर और एसी सिटी और डीसीओ मुल्तान, इनका हम शुक्रगुजार है। इन्होंने हमारे आने जाने के लिए जो है और अच्छी सहूलतें दी है। इन्होंने सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर किया। इनसे हमारी एक गुजारिश है, हमें एक लैंड दे दी जाए बैठ के, हमें अपने बच्चों का रोजगार के लिए। हमारे एक उसके अंदर ये नाजायज हमारे कंडे बट्टे उठा लेते हैं और माल उठा लेते हैं हमारे, उसके बाद कमेटी के दफ्तर में जाते हैं, हमारे पर 1000-1500 रुपये जुर्माना डाल देते हैं, वो सामान उठाते हैं हम। तो हमें एक महदूद देते हैं, हम उनसे आगे आए तो हमारे ऊपर चाहे पर्चा दें या हमें जहाँ मर्जी, जो हमारी चोर की सजा वो हमारी सजा होनी चाहिए, मगर हमें हमारा रोजगार भी मसला, हमें अपने रोजगार का डर है। और सबसे बड़े इतनी बड़ी मुल्तान की सब्जी मंडी है, यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी निकास नहीं है, न पीने का साफ पानी मिलता हमें यहाँ पे। कोई यहाँ पे पानी का इंतजाम किया जाए और हमें एक अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह दी जाए और माशा के इंतजाम भी जो है वो यहाँ पर किए जाएं और यहाँ के जो भी मसाइल हैं वो भी बाकायदा तौर पर हल किए जाए। इस वक्त बात करने के लिए और भी आड़ती मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, मंडी को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एसी साहब और डीसी साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है हमारे लिए, जिन्होंने ये सारी साफ सफाई करा दी। और पहले बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, रश बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक गुजरने का बहुत ज़्यादा मसाइल थे। माशाल्लाह अच्छी बात है। और हमें मसले और भी हैं, हमें एक मखसूस लाइन लगा दी जाए
जहाँ से हम आगे जाएं हमें जुर्माना हम पे किया जाए और कोई भी हमारा सामान उठा के लेके जाए। ये कमेटी वाले आते हैं, हमारे कंडे उठा के ले जाते हैं और फट्टे या रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। मंडी के पहले काम मंदे हैं, ऊपर से ये जब सामान उठा के ले जाते हैं, हम जाते हैं मार्केट कमेटी वाले के पास, वो मन मर्जी के जुर्माने करते हैं। 2000-2500 का कंडा होता है, कहते हैं 1000 रुपया दो, 1500 रुपया दो, मन मर्जी के ये इनके जुर्माने आयद करते हैं और धमकियां वगैरह भी देते हैं। ये सिर्फ हमें इस चीज़ की जो मामला है ये क्लियर कर दिया जाए। और हमें ना, जैसे कि आपने देखा, इस वक्त मैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंडी के रोड खुले और कुशादा हैं। इन आड़तियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जिला इंतजामिया का ऐसा इक़दाम है, ऐसी सिटी अब्दुल समीद शेख ने जो है वो काम कर दिखाया। इंतजामिया का ऐसा इक़दाम है। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर राना नवीद की डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तानामा डिस्ट्रिक्ट बार डिस्पेंसरी में मुख्तलिफ मेडिसिन के कॉटन का तोहफा दिया गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे मेहर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त ज़िला कचहरी के जो हम डिस्पेंसरी में मौजूद हैं, जहां पे आज मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर राना नवीद साहब की जानिब से मुख्तलिफ जो अद्वियात का एक तोहफा दिया गया वेलफेयर के लिए वुकला की। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे वुकला साइलिन जो हैं इस डिस्पेंसरी से इस्तेफादा कर रहे होते हैं। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ के जाकिर नकवी साहब, सबसे पहले उनसे जानते हैं। राना नवीद साहब ड्रग कोर्ट चेयरमैन लाहौर जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अद्वियात जो को हम लिस्ट बना के दे देते हैं, वो किसी न किसी रेफरेंस से हमें मुहैया कर देते हैं। और ये अद्वियात, जितनी भी अद्वियात हैं, वो सिर्फ लॉयर्स के लिए हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, आम पब्लिक जो भी आता है, बीमार हो, एमरजेंसी हो, उनको दवाइयाँ डॉक्टर साहब ट्रीट करके उनको हम फ्री दवाइयाँ दिलवाते हैं यहाँ से। और ये एक ऐसा इकदाम है जिसकी रूह से तमाम साइलिन मुल्तान कचहरी में तकरीबन 5 से 6 हज़ार साइलिन डेली आते हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई बीमार है, एमरजेंसी है, कुछ भी है। तो हम राना नवीद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को मुहैया किया। डॉक्टर अतर नज़ीर साहब मौजूद हैं और उनका अमला भी मौजूद है, उनसे जानते हैं किन किन चीज़ों का चेकअप किया जाता है यहाँ पे और क्या टाइमिंग है, क्या मैसेज देना। 8 से 2 बजे तक तो सारा सरकारी अमला होता है, उसके बाद इनका अपना एक डिस्पेंसर है, वो 5 बजे तक बैठता है। जितने भी जनरल मरीज़ आते हैं या जो साइलिन आए हैं, कोई एमरजेंसी हुई है, हम सारा चेक करते हैं। अगर कोई जहाँ ट्रीट कर सकते हैं ठीक है, वरना हम रेफ़र भी कर देते हैं। बाकी मेडिसिन हमें गवर्नमेंट भी देती है और जो ज़ाहिर है इतने सारे पेशेंट आते हैं उनको सारा कवर नहीं कर सकते, तो इनकी तरफ से भी हमें मदद मिलती रहती है, जैसे राना साहब ने अब दी है। से यकीनन यहाँ पे वुकला के साथ साथ इस कचहरी में आने वाले रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो साइलिन हैं उनको भी इस्तेफादा होता है। किसी की कोई इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो यहाँ पे चेकअप भी फ्री ऑफ कास्ट करवाते हैं और उसके साथ मेडिसिन भी फ्री ऑफ कास्ट उनको फराहम की जाती हैं।